नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक अगेन। आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। मैं ऋतिक यादव आपके समक्ष एक बार फिर हाजिर हो चुका हूँ एक और नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या क्या संविधान में उनके लिए प्रावधान किए गए हैं, कहाँ कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चलिए पूरा का पूरा आपका डाउट क्लियर। सबसे पहला है अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52। अभी आर्टिकल 52 क्या कहता है भाई? देखो, हमारे भारत में राष्ट्रपति के पद का क्या किया गया है, एक प्रावधान किया गया है भारत के संविधान में, जो कि आर्टिकल 52 में है। और इसका प्रावधान जो किया गया है वो हमने कहाँ से लिया है भाई? यूएसएस का प्रावधान लिया है कि भारत में क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि संघ की कार्यपालिका का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। देखिए, एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, अगर बाई लॉ, कानून के तहत अगर बात करूं, तो संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविकता में अगर देखें हम लोग, तो डिफैक्टो हेड कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। आपको पता होगा ज़्यादातर प्रधानमंत्री ही कार्यभार को क्या करता है, संभालता है। लेकिन सारे के सारे जो क्रियाकलाप हैं, जो भी संघ की कार्यपालिका के सारे कार्य हैं, वो किसके नाम से चलते हैं? राष्ट्रपति के नाम से चलते हैं। ध्यान रखेंगे, यह भारत का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। और देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक बढ़िया क्वेश्चन है कि जब भी जनगणना होती है, जब भी सेंसस होता है, तो जनगणना में सबसे पहला व्यक्ति ही कौन गिना जाता है? ध्यान रखेंगे, भारत का राष्ट्रपति। जब भी जनगणना होती है उसमें सबसे पहला व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति को ही गिना जाता है। मूव ऑन करेंगे आगे की तरफ। आर्टिकल 53 क्या कहता है? ये कहता है संघ की कार्यपालिका की सारी शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में। यानी कि यूनियन की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो सारी की सारी किसमें निहित होंगी, यानी किसमें समाहित होंगी? राष्ट्रपति में। इसके बाद अगर आगे चलें तो आर्टिकल 54, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार लगा देते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। राष्ट्रपति का क्या होगा भाई? निर्वाचन होगा। ये किसमें कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल 54 के भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसका क्या होगा? एक निर्वाचन प्रक्रिया होगी, जिसके लिए उसका एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, जिसको बोलते हैं हम निर्वाचक मंडल। और उसमें कौन कौन भाग लेगा? तो ध्यान रखेंगे, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। कहाँ कहाँ से? लोकसभा से और राज्यसभा से। इसके बाद राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पौंडुचेरी की भी विधानसभा के सदस्य। देखिए, ये जो है, ये प्रक्रिया, ये वाला जो पॉइंट है, ये पहले संविधान में ऐड नहीं था। पहले ये लोग भाग नहीं लिया करते थे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। लेकिन 70वां संविधान संशोधन 1992 जब किया गया, तब जोड़ा गया कि दिल्ली और पौंडुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या लेंगे भाई? भाग लेंगे। तो 54 में क्या है? 54 में केवल और केवल ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का क्या होगा भाई? निर्वाचन होगा, जिसमें ये लोग क्या लेंगे? भाग लेंगे। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होगी? तो ये जस्ट अगले ही आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, आर्टिकल 54। ध्यान रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि ध्यान रखेंगे किसमें? आर्टिकल 54 में। और ये कहाँ से ली गई है? तो ध्यान रखना, ये ली गई है कहाँ से भाई? आयरलैंड से। ये कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। आपसे पूछ ली जाए राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि या पद्धति कहाँ से ली गई है, तो ध्यान रखेंगे आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन को कराता कौन है? तो मेरे होनहार विद्यार्थियों ध्यान रखेंगे, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का निर्वाचन आयोग ही राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को क्या कराता है? संपन्न कराता है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, देखिए, निर्वाचन दो तरीके से है हमारे यहाँ पर, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है ना? ये तो होता है जब भी मैं बात करूं लोकसभा या फिर विधानसभा के जब चुनाव होते हैं, तो हम डायरेक्टली जा करके वोट करते हैं। हम अपना नेता जो है, हम अपना आने वाला नेता अपने आप अपने वोट के द्वारा, अपने मत के द्वारा ही क्या करते हैं? उसको चुनते हैं। लेकिन क्या आप राष्ट्रपति के वोट, क्या राष्ट्रपति को बनाने के लिए क्या आप वोट देने जाते हैं? नहीं। जो आपके द्वारा चुने गए लोग हैं वो राष्ट्रपति को वोट करते हैं, यानी कि डायरेक्टली नहीं। एक तरीके से वो कैसा इलेक्शन है? इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यानी अप्रत्यक्ष मतदान। और इस पद्धति को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा कि इसमें किस प्रकार से यहाँ से एक चीज और इम्पोर्टेंट है, आपको ये समझना होगा। जब भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए क्या करेगा भाई? आवेदन करेगा, तो उसको आवेदन शुल्क कितना जमा करना पड़ेगा? 15,000। और साथ ही साथ जब वो संसद में इसको जमा करने जाएगा, तो उस समय उसके पास 50 क्या होने चाहिए? प्रस्तावक, और 50 क्या होने चाहिए? अनुमोदक। यदि वह व्यक्ति
जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है हारता है तो उसको 15,000 रुपये क्या दे दिए जाएंगे, वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर वो इलेक्शन लड़ता है और उसको 50 अनुमोदक भी नहीं मिलते हैं तो उसके ये 15,000 रुपये क्या कर लिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे। चलिए मूव ऑन करेंगे आगे की तरफ। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का क्या कहा है भाई, कार्यकाल। ध्यान रखेंगे भारत के राष्ट्रपति, द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने के बाद 5 वर्ष का कार्यकाल ही होता है किसका, राष्ट्रपति का। यदि कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति अपना पद त्याग देता है तो पद त्याग भाई किसको करेगा, पहले तो ये चीज समझनी होगी, किसको करेगा, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या फिर उसकी कार्यकाल के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति के पद को कितने माह के भीतर भरना होगा भाई, 6 माह के भीतर इस प्रक्रिया को क्या करना होगा, संपन्न करना होगा। आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बनने का क्या हो सकता है, उम्मीदवार हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की क्या दी गई है भाई, योग्यताएं। क्या क्या योग्यताएं होंगी भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं दी गई हैं भाई, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए एक राष्ट्रपति के लिए। सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, द सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद वह 35 वर्ष की आयु पूरे कर चुका हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो और साथ ही साथ लोकसभा के सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। ये क्या है, सारी की सारी राष्ट्रपति पद की क्या है भाई, योग्यता है। आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। ठीक है भाई, जो भी राष्ट्रपति का कार्यालय है उसकी क्या क्या शर्तें हैं। सबसे पहला, भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन का क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी वह अपने कार्यकाल के दौरान, एक व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान जो राष्ट्रपति पद पर है उसके वेतन और भत्ते में क्या नहीं की जा सकती, कमी नहीं की जा सकती। अगला, उसके लिए सरकारी आवास मिलेगा यानी कि राष्ट्रपति भवन, उसके साथ साथ कुछ यात्रा भत्ते भी वगैरह सारा कुछ इसको मिलेगा। और कार्यालय, इसका जो राष्ट्रपति का जो कार्यालय है वो सदैव कहाँ होगा, राजधानी या सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा। आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति का क्या है भाई, शपथ, द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। शपथ कौन दिलाता है भाई, तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश ही भारत के राष्ट्रपति को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। अगला, आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में कहा गया है राष्ट्रपति पर क्या लगाया जा सकता है भाई, महाभियोग। तो ये महाभियोग क्या है, ये है राष्ट्रपति को एक हटाए जाने की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट। ठीक, जब भी राष्ट्रपति अपने अधिकार से अलग कार्य करेगा या संविधान की सीमा से बाहर कार्य करेगा या अपनी मनमानी करेगा तो उसको हटाने की केवल और केवल कौन सी प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखिए महाभियोग क्या है, समझेंगे। महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है जब भी राष्ट्रपति अपने अधिकार के बाहर या भारत के संविधान की सीमा के बाहर या कानूनों का उल्लंघन करते हुए कोई भी कार्य करता है तो उस पर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग लगाया जा सकता है, जो कि उसको हटाने की प्रक्रिया है। यह है संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले एक लिखित सूचना देनी होगी और साथ ही साथ जिस भी सदन से यह कार्रवाई शुरू करी जाएगी उसका 1/4 व्यक्ति क्या होने चाहिए, उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। और 14 दिन बाद जब सदन के जिस भी सदन से ये लगाया गया है उस सदन के 2/3 सदस्य उसको पारित करके अगले सदन में भेजेंगे और वहां पर जांच पड़ताल की जाएगी। फिर से अगर अगले सदन से भी 2/3 बहुमत से ये पारित हो जाता है तो उसी तिथि से राष्ट्रपति अपने पद का क्या कर देगा, परित्याग कर देगा। तो ये था सारा का सारा डाटा जो हमने समझा भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड। अगला जो वीडियो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम। ये है क्या, कैसे वोट डाला जाता है, आप लोग क्यों नहीं जाकर के हिस्सा लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप लोगों को कैसे इसमें भाई आप लोगों का इनडायरेक्टली कैसे समय भाग होता है, तभी तो नाम क्या है, अप्रत्यक्ष मतदान। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगले वीडियो मिलते हैं, जय हिंद।